तो कहानी की शुरुआत में हम जेम्स को देखते हैं, जो एक राइटर था और उसने बहुत सी किताबों को भी लिखा हुआ था, लेकिन उसकी कोई भी किताब नहीं चलती है। हमने यहाँ पे जेम्स की बीवी को देखा, वो एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन थी और बहुत ही पैसे वाली थी, इसलिए जेम्स अपनी जिंदगी में उतना टेंशन नहीं रखता था और अपनी वाइफ के पैसे पे वह मौज मस्ती किया करता था। फिर ये हस्बैंड वाइफ दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसे शहर में गए जहाँ के लोग काफी ज्यादा गरीब थे और इसी शहर में एक होटल भी था और यह खास अमीर लोगों के लिए ही बनाया गया था और होटल तो काफी आलीशान था। हमने होटल के बाहर में देखा, यहाँ पे बहुत से फैंस भी लगे हुए थे और यह फैंस गरीब लोगों को होटल से दूर रखने के लिए बनाया गया था। ये हस्बैंड वाइफ होटल में आ चुके होते हैं, पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, तो इनकी जिंदगी काफी ऐसो आराम से बीत रही थी। अचानक से जेम्स की वाइफ ने कहा कि उसे चाइनीज खाना खाना है, तो जेम्स उसे चाइनीज खाना खिलाने के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले जाने लगा। पर यह जब रास्ते में जा रहे होते हैं तब यह देखते हैं एक आदमी अपनी गाड़ी से चीजों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। अब जेम्स को यह चीज काफी अजीब लगती है। वो अपनी बाजू वाली से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बगल में जो उसकी लड़की खड़ी थी जिसका नाम गेबी था, उसने बताया कि यह नामुराद लोग हैं, बाहर से आके यहाँ पे अपनी शान पट्टी दिखा रहे हैं और पता नहीं क्यों यहाँ पे ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। साथ ही गेबी ये भी कहती है कि वो उसे जानती है और उसके नोवेल को उसने पढ़ रखा है। गेबी जेम्स की काफी बड़ी फैन थी। हालांकि जेम्स की उतनी किताबें तो नहीं बिकी थी, लेकिन गेबी उसकी काफी बड़ी फैन थी और इस बात से जेम्स को काफी खुशी होती है। उसे लग रहा था कि उसकी लिखी हुई नोवेल तो फेल हो चुकी थी, पर उसके फैंस भी थे, यह जान के उसे काफी खुशी भी हुई थी। और तभी हमने यहाँ पे देखा कि गेबी का बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे आ गया था और उसने जेम्स को रात के डिनर पर इनवाइट किया। फिर रात के वक्त हमने देखा कि जेम्स और उसकी वाइफ डिनर पे आए हुए थे। गेबी भी उनके आने से काफी खुश थी। यहाँ पे इन्हें पता चला कि गेबी एक एक्ट्रेस है और उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ये सभी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और अगली सुबह हमने देखा इन सभी ने एक प्लान बनाया होता है बीच पे घूमने के लिए जाने के लिए, पर यहाँ पे जेम्स की वाइफ जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि यह एक अनजान शहर है और कल के वाकया को देखते हुए यह जगह उसे सेफ नहीं लग रही थी। जेम्स की वाइफ जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि बाहर बहुत खतरा है, पर जेम्स अकेला जाना नहीं चाहता है और इसलिए वह अपनी वाइफ को मनाने लगता है और काफी मनाने के बाद उसकी वाइफ घूमने जाने के लिए राजी हो जाती है। अब ये दोनों गेबी और उसके हस्बैंड के साथ घूमने के लिए निकल गए थे और सफर तय कर यह बीच तक पहुंच भी जाते हैं और ये सभी यहाँ पे बीच का आनंद लेने लगते हैं। कि जेम्स की वाइफ जब जेम्स के करीब नहीं होती है तो गेबी उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है और पूरा दिन यह बीच पे काफी इन्होंने एंजॉय किया। पर अब शाम हो गई थी, अब इनके जाने का वक्त आ गया था। हमने यहाँ पे देखा कि सारे लोगों ने तो ड्रिंक कर रखा था, लेकिन हमने जेम्स को देखा उसने ड्रिंक नहीं किया था, इसलिए वह फैसला करता है कि वही गाड़ी चलाएगा। जेम्स इन लोगों को लेके वापस जाने लगा था, पर जेम्स ने तो पूरा दिन एंजॉय किया था, इसलिए वह काफी थका हुआ भी था। गाड़ी चलाते चलाते उसकी आंखें भी लग रही थी और सारे लोग तो नशे में धुत थे, इसलिए गाड़ी मजबूरन जेम्स को ही चलाना पड़ रहा। और तभी रास्ते में इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। जेम्स उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वह गाड़ी की चपेट में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती। और अब तो इनसे एक व्यक्ति की जान चली गई थी, तो इनका जो नशा था वो उतर गया। ये सभी काफी परेशान हो गए थे। ये सोचने लगे थे पुलिस को कॉल करना चाहिए या फिर नहीं, पर गेबी ने कहा कि नहीं, हमें पुलिस को नहीं बताना चाहिए क्योंकि इस कंट्री की पुलिस काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर उन्हें पता चला तो हम बचने वाले नहीं हैं। और इस चीज से डरते हुए बिना किसी को बताए यह वापस से होटल में आ जाते हैं। पर अगली सुबह हमने देखा कि होटल में पुलिस पहुंच चुकी थी। दरअसल पुलिस वालों को पता चल गया था कि पिछले रात इनकी ही गाड़ी से उस व्यक्ति की जान गई थी, इसलिए पुलिस जेम्स और उसके वाइफ को अपने साथ ले गई। और पुलिस स्टेशन में आने के बाद जेम्स की वाइफ सारी बातें बता देती है और अपनी गलती मान लेती है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर जेम्स के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी वाइफ ने जुर्म को कबूल लिया है। ये छुट्टियां मनाने के लिए इस कंट्री में आए हुए थे, पर यह पंगे में पड़ गए थे। तो जेम्स ने ऑफिसर से पूछा कि इसमें उसे क्या सजा मिलने वाली है। ऑफिसर ने कहा कि इसके लिए उसे मौत दी जाएगी और इस वजह से जेम्स काफी परेशान हो गया था, वह काफी घबरा गया था। जेम्स रोने लगा था। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वह इतना जल्दी मरना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे ऑफिसर कहता है कि देखो कि हम तुम्हें सजा देने के बदले तुम्हारे क्लोन को सजा देंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। जेम्स को तो किसी भी तरह से अपनी जान बचानी थी। ऑफिसर को उसके मुंह मांगे पैसे दे देता है, जिसके बाद उसे एक लिक्विड में जाने के लिए कहा जाता है। फिर जेम्स की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी वाइफ होती है और उसे बताती है कि उसका क्लोन बन चुका है। जेम्स उस क्लोन को देखने के लिए उसके पास गया। वह देख के हैरान था कि उसके जैसा ही हूबहू क्लोन बन चुका था।
अब तैयारियां की जाती है जेम्स के क्लोन को सजा देने के लिए। फिर जिस व्यक्ति की मौत इनकी गाड़ी से हुआ था उसके बेटे को बुलाया जाता है और उसका बेटा ही जेम्स के क्लोन को सजा देता है और इस तरह से सजा वाक़ता पूरा हो चुका होता है। उस कंट्री के पुलिस के हिसाब से वह मर चुका होता है। ये दोनों वापस से होटल आ गए थे, पर जेम्स की वाइफ काफी गुस्से में थी क्योंकि उसने बाहर जाने घूमने के लिए मना भी किया था और जेम्स के ही जिद पे वह बाहर घूमने के लिए गई हुई थी और इस वजह से उनके साथ घटना भी हुआ। वो एक पल भी इस कंट्री में अब रहना नहीं चाह रही थी। वो अपने सामानों को पैक करने लगी थी। ये निकलने की पूरी तैयारी कर चुके थे पर जेम्स ने पाया कि उसका पासपोर्ट उसके पास नहीं है और बिना पासपोर्ट के यह देश को छोड़ के जा नहीं सकते थे। और रिसेप्शन के पास गया पूछने के लिए कि क्या उसका पासपोर्ट यहाँ पे रह गया है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नहीं, हमें खेद है, आपका पासपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी ट्रिप को हम 1 हफ्ते के लिए बढ़ा सकते हैं। जेम्स इस बात के लिए एग्री हो गया था, पर जब वह जा रहा होता है तभी उसके पास गेबी आती है। जेम्स का मूड तो ऐसा ही खराब था। वह गेबी से बात नहीं करना चाह रहा था, पर गेबी कहती है कि मैं तुमसे खास बात करने के लिए आई हूँ और तुम्हें कुछ बताने के लिए ही आई हूँ। गेबी के काफी रिक्वेस्ट के बाद जेम्स उसकी बात सुनने के लिए राजी हो गया था। गेबी ने यहाँ पे बताया कि उसके हस्बैंड एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और एक दिन किसी कारणवश उनकी कंपनी में 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस आई और सारा आरोप उसके हस्बैंड पे ही डाल दिया था और ठीक पुलिस वालों ने जेम्स के जैसे ही उनसे भी पैसे की डिमांड की, यही क्लोन को लेकर। गेबी और उसके हस्बैंड ने भी पुलिस के मुंह मांगे पैसे भी उसे दे दिए थे और जिसके बदले उसके हस्बैंड की जगह उनकी क्लोन को सजा दी गई। यह बातें सुनकर जेम्स को भी सारी बातें समझ आने लगी थी। यहाँ पे गेबी ने बताया कि ठीक उनके जैसे ही और भी बहुत से लोग हैं जो पुलिस के चक्कर में ऐसे ही पड़े थे और सबों के साथ पुलिस वालों ने ऐसा ही किया था। सजा वाक़या वाले इंसान को सजा ना देकर उनके क्लोन को सजा देकर उन्हें आजाद कर दी। इसके बाद गेबी जेम्स को एक जगह पे ले गई। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप था और इनके साथ भी ठीक इनके जैसे ही घटना घटी थी। अब यह सारे लोग तो मिल चुके थे। अब ये पुलिस के इस घिनौने काम का पर्दाफाश करना चाह रहे थे। इन्होंने सबसे पहले तय किया कि ये इस होटल के मालिक को सबसे पहले सबक सिखाएंगे, क्योंकि पुलिस को यह सारी बात होटल के मालिक के थ्रू ही पता चलती है। प्लान के तहत ये होटल के मालिक के घर में पहुंच गए थे, पर वहाँ पे जो गार्ड थे इन पे गोलियां चला देते हैं, पर इन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचा लिया। गेबी के पास हमने देखा कि एक गन थी। गन को वो जेम्स को देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस होटल के मालिक को उसे मार देनी चाहिए। वह गन को लेके होटल मालिक को शूट कर देता है, पर पता नहीं कैसे पुलिस वालों को इनकी खबर मिल गई और अगले ही दिन पुलिस इन सभी को उठा ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि पुलिस वालों ने इनकी क्लोन बना दी थी और इन्हें सजा से बचाने के लिए क्लोन को फिर से सजा दी गई। जेम्स को हमने देखा जो वापस से होटल में आया। उसकी वाइफ तो उससे काफी नाराज थी। वह एक पल भी इस होटल में रुकना नहीं चाह रही थी, पर जेम्स के पास तो पासपोर्ट था ही नहीं, तो वो जा नहीं सकता था। उसकी वाइफ उसे यहीं पे छोड़कर अपनी कंट्री वापस चली जाती है। अब जेम्स शाम को गेबी के पास जाता है और उसे बताया कि उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई है। तो गेबी यहाँ पे कहती है, मैं हूँ ना तुम्हारा साथ देने के लिए। यह कहकर गेबी उसे अपने साथ अपने घर ले गई, जहाँ पे गेबी ने अपने घर में एक जड़ी बूटी को जलाया। जड़ी बूटी के जलने की धुआं होने से जेम्स को खुद में काफी ताकत का महसूस होता है। उसे यह चीज काफी अच्छी लग रही होती है। अब अगले ही दिन हमने देखा कि इन सभी ने मिलकर अब पुलिस वालों को ही सबक सिखाने का फैसला लिया। ये एक पुलिस वाले को पकड़ते हैं और एक रूम में ले जाते हैं। रूम में लाने के बाद वह सभी पुलिस वाले पे टूट पड़े थे, पर अगले ही पल जब वह उसके चेहरे से नकाब को हटाते हैं तो जेम्स उसकी शक्ल को देख के काफी शॉक कर गया था, क्योंकि वह पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका ही क्लोन था। तभी यहाँ पे गेबी ने कहा कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमें पता था कि यह तुम्हारा ही क्लोन है, पर हम तुम में काबिलियत देखना चाहते थे कि क्या तुम हमारे साथ काम करने लायक हो या फिर नहीं। और हाँ, तुमने काफी अच्छा काम किया है इसकी पिटाई करके। जेम्स इन सभी चीजों से काफी डर गया था। वह भागता हुआ जाता है और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। जेम्स सोचने लगा था कि ये लोग तो काफी खतरनाक है और क्या पता कि ये कभी भी उसे भी नुकसान पहुंचा दे। वो लोग जेम्स का तो सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहे थे। हमने यहाँ पे देखा कि वॉशरूम में जेम्स ने अपना पासपोर्ट छुपा के रखा हुआ था। दरअसल कुछ दिनों पहले उसकी पासपोर्ट उसे मिल गई थी और जेम्स ने जानबूझकर टॉयलेट में पासपोर्ट को छुपाया था, क्योंकि इसी बहाने वह और दिन यहाँ पे रुकना चाह रहा था। पर उसके साथ ये जो वाक्य हो गया था, इससे वो भी अंदर से काफी डर गया था और वो भी यहाँ से भागना चाह रहा था। उसे अपनी वाइफ की याद आ रही थी कि उसकी वाइफ ने सही कहा था। फिर अगले ही दिन हमने जेम्स को देखा, वह पासपोर्ट को लेके एक बस में बैठ गया था। वह बस से ही इस शहर को छोड़ के जा रहा था, पर जब वह रास्ते में जा रहा होता है तभी हमने बस के बगल में देखा गेबी और उसके लोग एक गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे।
गेबी जेम्स को गन दिखा के उससे कहती है कि वह बस से नीचे उतरे। गेबी जेम्स को इस शहर को छोड़ के जाने देना नहीं चाह रही थी, पर जेम्स उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाह रहा था। अब जेम्स के ना उतरने पे वो बस के आगे ही गाड़ी को लगा देते हैं। ना चाहते हुए भी जेम्स को उतरना पड़ा। वो लोग जेम्स से नाराज थे, उससे खफा थे। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि जेम्स इस शहर को छोड़ के जाए। वो जेम्स को पूरा रास्ता पैदल ही होटल तक ले जाते हैं। जेम्स को उनका यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बीच रास्ते में जेम्स ने फिर से भागने की कोशिश की, पर गेबी उस पे गोली चला देती है जो उसके पाँव में लगती है। जेम्स तो जख्मी हो गया था, पर फिर भी वह लंगड़ाते हुए ही वहां से भाग रहा था। उसे भागते भागते जंगल में रात हो गई थी। तभी दूर उसे एक घर दिखाई दिया। वहाँ पे दो लेडी थी जो जेम्स को देखती है तो उसकी मदद करती है। जेम्स तो बेहोश हो गया था। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह जाने के लिए फिर से बाहर निकलता है, पर बाहर में हमने देखा कि गेबी के गैंग के लोग यहाँ पे आ चुके थे। गेबी कहती है कि आज तुम्हारा इंतकाम है, हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। उन्होंने कहा कि उसके ही क्लोन के डॉग से उन्हें लड़ना होगा। ये लोग जेम्स के क्लोन को अपने साथ लेके आए हुए थे, जो एक कुत्ते के स्वरूप में था। जेम्स के ना चाहते हुए भी उसे अपने क्लोन के साथ भिड़ना पड़ा। चाकू से उसने अपने ही क्लोन को मार डाला था। जेम्स यह कर लेने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगा था। फिर गेबी यहाँ पे आती है और उसे एक बच्चे की तरह संभालती है। जेम्स काफी परेशान हो चुका था। अगले ही दिन वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता और उससे माफी मांगता। इसके बाद ये सभी एक साथ होके एयरपोर्ट की ओर निकल जाते। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये सभी आपस में बात कर रहे होते कि इस बार की छुट्टियों में उन्होंने काफी एंजॉय किया। ये अगली बार आने वाली छुट्टियों की भी प्लानिंग करने लगे थे। अब सभी लोग फ्लाइट्स पकड़ के अपनी अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं। जेम्स को हमने देखा जो अभी भी यहीं पे ही था और बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, और तभी हमने देखा कि वह वापस से होटल की तरफ ही चला गया था। आखिर में हमें दिखाया गया कि वह यही होटल में ही रह रहा है और होटल के बाहर बैठा वह बारिश का मजा ले रहा होता है। इन सब चीजों की वजह से जेम्स के दिमाग में काफी गहरा असर हुआ था। वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसे कहीं ना कहीं इन सब में मजा आने लगा था और होटल में रह के वह पहले की तरह ही करना चाह रहा था जो गेबी और उसके साथी जो कर रहे थे। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे